अच्छा जी, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप लूप जो हम कंडीशंस की बेस पे चलाते हैं कि एक आपने कंडीशन चलाना है इतनी बार, और उसके अंदर एक लूप भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स ये है कि हम डू लिखते हैं और साथ में एन की जगह हम नंबर लिख देते हैं, ब्रैकेट्स नहीं चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। एंड टाइम्स, ये टाइम्स जो है बेसिकली उसका सिंटैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन आप लिख देते हैं जो इस एन के साथ कोलेट करेगी, रिलेट करेगी। फिर उसके बाद उसी के अंदर डू कर देंगे, एक लूप चला देंगे डू का, ठीक है। और उसका अपना एक स्टेटमेंट कंडीशन, ये कंप्यूटेशन वगैरह वो कर देंगे, और फिर इसका और इसका एंडू यहाँ पे लूप खत्म कर देंगे, और इसका और इसका जो है वो यहाँ पे आखिर में होगा। तो ये वाला जो है पहले खत्म होगा, तो फिर ये वाला एंड होगा। देखते हैं इसको, यहाँ से एंडू एंडू उठा लेते हैं इसका, ठीक है। और ये वेब एडिटर पे चले जाते हैं। वैसे हमने क्या बनाया था, ये बना हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, इंडेक्स उसके नाम पे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। अच्छा, इसको करते हैं चेक, इज नॉट कंप्लीट। इसका पहले हमारा पीरियड फुल स्टॉप का जो है उसने पकड़ लिया, ठीक। इस चेक करते हैं इसको, सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सेव, एक्टिवेट, ओके, डायरेक्ट प्रोसेसर। अब यहाँ पे वो कर क्या रहा है, हमने क्या किया, डेटा A1 टाइप इंटीजर, B1 टाइप इंटीजर, फुल स्टॉप। A1 इज जीरो, B1 इज जीरो, काउंटर हमने इसका जीरो कर दिया। टू टू टाइम्स एक हमने लूप चला दिया डू का। E1 इज A1 प्लस वन, एंड राइट आउटर A1, जो सब A1 होगा वो चला देगा आउटर पे। आउटर पे अगर हम जाए तो आउटर वन, फिर इनर वन का चलाया। जैसे उसने आउटर चलाया तो उसको मिल गया, उसने चलाया, उसने फिर नीचे तक जाना है। डू 10 टाइम्स B1 प्लस वन, इनर B1, फिर ये एंड होगा तो फिर इसका चलेगा दूसरी मरतबा। तो 20 मरतबा आपका इनर का चलेगा, और 2 दफा उसका चलेगा। इनर इनर आपकी 10 दफा चल गए, और आउटर आपका जो है वो 10 दफा और चल गया, ठीक है। टोटल टोटल 20 दफा चलेगा। जी बिल्कुल, 22 दफा चलेगा ना, 10 10 उसके एक है, और दो उसके, नहीं सॉरी, B1 के 20 और A1 के दो, दो लूप चले ना। यहाँ पे अब ये देखो ना, आउटर का एक चला, ठीक है, और उसके बाद इनर के चल के 10 दफा पे इनर का खत्म हो गया। फिर आउटर का एक और चला दूसरे नंबर दूसरी दफा, और आउटर इनर का 10 दफा और चल गया, ठीक है। अब आते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक तरफ देखो कि कोई और भी आया तो मुझे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है कि डू 5 टाइम्स, ठीक है। एक आपने डू का लूप चला दिया, उसमें आपने सिस्टम का इंडेक्स जो है वो देखना है, और उसमें कंडीशन आपने लगा दी है कि अगर सिस्टम का इंडेक्स 3 है तो कंटिन्यू करें, और एंड इफ कर दे उसको। इफ का जो है आपने यहाँ पे एंड कर दिया, और फिर इसी को पब्लिश कर दे, फिर एंड डू कर दे। उसको चला के देखते हैं। सिस्टम इंडेक्स, ये क्या चीज है?
ये हमने पिछली बार मतलब पढ़े थे ना, ये हमने सिस्टम के, अच्छा, ये उसके सिस्टम के वेरिएबल्स होंगे। जी सिस्टम के कमांड्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं उसके। ठीक है। तो इसकी इसकी मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है या क्या जी है? जी, क्या है जो ये? इस वक्त सिस्टम में आपकी वैल्यू उसकी चल रही होगी ना, जैसे हमने उस दिन, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें मेरे माउस का स्क्रॉलर खराब हो गया, से उसको ऊपर ले जाता हूँ। ये सिस्टम के वो हैं, सिस्टम के ही वेरिएबल्स हैं जो हार्ड कोडेड हैं। ठीक है, और इसका हमने फिर चलाया भी था। एक सेकंड में पहले आपको ये चला के दिखा दूं, चेक कर लें। डू 5 टाइम्स सिस्टम इंडेक्स 3 कंटिन्यू और एंड इफ, और फिर सिस्टम इंडेक्स को पब्लिश कर देगा। बिकॉज ऑपरेटर्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिट नॉट यानी ये फ्लिप कर देगा आपके जितने भी नंबर्स हैं। हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसको ऑपोजिट वैल्यू में तब्दील कर देगा। ठीक है, बिट वैल्यू हेक्साडेसिमल नंबर की जो है वो डबल ए है, इसको जो है वो क्या करेगा, फ्लिप कर देगा। बिट नॉट, बिट एंड कंपेयर करता है। ठीक है, बिट बाय ये बिट लेकर चलता है। ये जो बिट नॉट है, ये नंबर को क्या बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, जैसे नहीं 0101? नहीं नहीं, बाइनरी नंबर तो होते ही हैं इसमें, हेक्साडेसिमल के नंबर चल रहे होते हैं ना, हाँ जी। उनको नॉट को जो है वो ऑपोजिट कर देगा। नॉट जो है जहां पे भी आएगा वो उसको ऑपोजिट कर देगा। ठीक है, इसका अगर हम कहेंगे जी इसको राइट कर दे, इसको पब्लिश कर दे, तो वो इसे जो है उल्टा करके ये कर देगा। ठीक ठीक है। है, एंड जो मतलब है, उसी को उल्टा हाँ कर देगा। हाँ जी, अब एंड जो है, बिट एंड जो है ये क्या करेगा, ये एक एक फील्ड को कवर करता जाएगा, यानी ये आपकी ज्यादा स्पेस भी लेगा, ज्यादा फील्ड्स को भी कंपेयर करता रहेगा। और यहाँ पे कंपेयर बिट जॉर एक्स और, ये कंपेयर करता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और के उस पे, यानी अगर वन चूज कर ले तो जीरो को हटा देगा, एक्सक्लूसिव उसको एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, जीरो को चूज कर ले तो वन को एक्सक्लूड कर देगा। यहाँ पे और ऑपरेटर है कि कंडीशन अगर आपको वन चूज करने की दे रहा है या जीरो की दे रहा है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन या कंपटीशन आपको वो एक उसमें से उठाएगा। ठीक है, उसको एक्सक्लूड नहीं करेगा, उसको अगले लूप में वो कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो, एंड का जो है इन दोनों को चेक करके जीरो पब्लिश कर देगा, और भी जीरो पब्लिश कर देगा, x और b से जीरो पब्लिश क्योंकि जीरो जीरो। ठीक है, सही। अच्छा जीरो और वन हो गया, b वन हो गया, एंड यहाँ पे जो है आपकी क्या पब्लिश करेगा, जीरो करेगा। ठीक है, और जो है वो उठा लेगा इसको। ठीक है, और उठा लेगा सही। वन को, एक्स और एक्सक्लूड करता है, वो एक्सक्लूड कर देगा जीरो को। ठीक है, अच्छा सही। अब आ जाए ए, अब वन हो गया, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एंड को उठा रहा है, इसको सुप्रीमेसी दे रहा है, जीरो को वो जीरो पब्लिश कर देगा, एंड जो है एंड का कंडीशन। ठीक है, और जो है वो क्या करेगा, सुप्रीमेसी इसकी लेकिन वैल्यू उसके पास है तो इसको वन कर देगा। ठीक है, एक्सक्लूड और में क्या कर रहा है, इसके पास वैल्यू, इसके पास वैल्यू नहीं है, जीरो जीरो ही है, तो वन को वो पब्लिश कर देगा। दोनों वन वन है। ठीक है, दोनों अगर वन वन है तो एंड तो ऑफ कोर्स वन ही करेगा, क्योंकि अब उसके पास नेगेट नहीं कर रहा, वन इंटू जीरो इज नॉट जीरो, वन कर देगा। और भी अब उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, वन वन है। ठीक है, एक्स और जो है वो क्या करेगा, इसको एक्सक्लूड करेगा और जीरो पब्लिश कर देगा। तो जोर
एक्स और जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि इंटेलिजेंट आपके पास ऑपरेटर है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लूप में। ठीक है, जहां पे आपने वैल्यूज को अगर पब्लिश करना है, अलग से मैं ये कहता हूँ कि जैसे एचसीएम में अटेंडेंस लगती है, ठीक है, हाँ जी। टाइम अटेंडेंस है वहां पे कि जी जो लेबर क्लास है वो 9:05 पर पहुंच जाएगी तो उसका हाजिरी लग जाएगी। ठीक है, 9:06 हो जाएंगे तो वो उसकी हाजिरी नहीं लगेगी, वो जो है जीरो हो जाएगा उसका। ठीक है, जब आपने लूप चलाना है इसका, जब आपने उसके पेरोल कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर बॉस आता है 10 बजे, हम्म, ठीक है, वहां पे वो क्या करेगा कि एब्सेंट जो लगाना था वो नहीं लगाएगा, उसको एक्स और से वो उसको एब्सेंट को जीरो कर देगा, ऐसी उसकी हाजिरी 9:05 की ही लगा देगा। ठीक है, अच्छा, ये तो थे हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स थे। अब आते हैं हम करेक्टर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स पे। ये भी हमारे उसमें इस्तेमाल होते हैं, आगे जाके हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं। CO कंटेन्स ओनली, वो चेक करता है कि ए में जो है करेक्टर्स सिर्फ बी के ही हैं या नहीं है। ओनली कंटेन्स करेक्टर्स ऑफ बी। ठीक है, नॉट कंटेन्स ओनली CN वेदर ए कंटेन्स करेक्टर दैट आर नॉट, ये एक्स और कहा गया ना, एक्सक्लूड कर रहा है, यानी जो बी में नहीं है वो आपने ए में उसे पब्लिश कर देना है या वैल्यू को पॉपुलेट कर देना है। कंटेन्स एनी, ए में कुछ भी करेक्टर बी का जो था एटलीस्ट कोई एक वो निकाल के पब्लिश कर दे या पॉपुलेट कर दे। ये जो कंडीशन है ऑपरेटर नॉट कंटेन्स एनी, आप पाबंद कर रहे हैं कि ए में जो है बी के करेक्टर नहीं होने चाहिए। CS contains a string whether A contains the character string B, यानी जो B का string है वो A में है, कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, ये अक्सर आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे जब आपने रिपोर्ट कोई बनानी है, रिपोर्ट के टाइटल्स वगैरह, या उसमें जैसे बैंक के चेक्स वगैरह होते हैं वो आपने कॉपी करना एज इट इज, वो आपने करवाने अगर हो, उसमें आपने स्ट्रिंग्स को पॉपुलेट करना होता है। अगर एक मेन आपने प्रोग्राम बनाया है उसका आप क्लोन बना लेते हैं। नॉट कंटेन्स अ स्ट्रिंग वेदर ए डज नॉट कंटेन द करेक्टर स्ट्रिंग बी, आपने किसी एक करेक्टर वेरिएबल को खाली अगर करना है तो आपने ये चलाना है कि भाई बी जो है ए जो है उसके अंदर ये बी का करेक्टर स्ट्रिंग ना हो। कंटेन्स अ पैटर्न, बी का जो पैटर्न है वो ए के अंदर शामिल है कि नहीं है। इसी तरह नॉट कंटेन्स अ पैटर्न वेदर ए डज नॉट कंटेन द पैटर्न, या आपने पैटर्न को तोड़ना है तो फिर आप ए को इस ऑपरेटर पे उसको जज करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। डेटा पी 10 उसका साइज, टाइप कैरेक्टर, वैल्यू हमने उसमें एप्पल दी। ठीक, एक पी वेरिएबल था, एक क्यू था जिसका 10 साइज, टाइप कैरेक्टर, वैल्यू चेयर। ठीक है, if p contains any q, यानी q में जो चेयर है उसमें क्या क्या आ रहा है वो उससे है कि नहीं, वो क्या करेगा, राइट p contains at least one character of q। ठीक है, एटलीस्ट वन करेक्टर कौन सा है वो, ए होगा, और इसके अलावा एप्पल है, ए है, इसके अलावा तो नहीं, एंड हम करते हैं कॉपी एंड। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे चेक, सेव नहीं किया।
P contains at least one character of Q. ठीक है, लूप्स हमने देख लिए। ठीक है, कौन कौन से लूप्स हमारे पास आते हैं लूप्स, बल्कि हमने वाइल यहाँ से हमने असल में लूप से शुरू कर दिया था, नेस्टेड लूप से किया था। वाइल का लूप क्या होता है कि जब तक एक कंडीशन आपकी मीट ना हो, ये आप कंडीशन पब्लिश करें या कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें, यहाँ आप उसका ब्लॉक लिख देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है डेटा a type integer is equal to 0 while a is not equal to 8, keep writing, this is the line, and a को आप पब्लिश करते रहेंगे और a को आप इंक्रीमेंट भी करते रहेंगे। a was already declared। ओह अच्छा, ये हमें एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। a x x यहाँ से ये इसने जहाँ पे वो 8 हो गया उसने while का लूप बंद कर दिया। ठीक, लूप डू मतलब ये कम से कम 9 दफा चला गया। 8 दफा, नहीं, 0 से शुरू किया ना उसने। 0 से 7। 7, हाँ 8वीं दफा नहीं चला, 7 दफा चला। ठीक 7 दफा चला। ठीक है। डू लूप, डू एन टाइम जिन्होंने देख लिया कंडीशन चलाएगा वो, फिर एंड डू कर देगा जब आपकी एन टाइम्स पूरे हो जाएंगे। ये तो हमने कर देख ही लिया है, उससे नेस्टेड लूप से हमने कर लिया था शुरू। ठीक है, चेक भी कर लिया था हमने, ये चेक नहीं किया था, कंटिन्यू किया था। ठीक है, चेक स्टेटमेंट डू 5 टाइम्स, डू का लूप चलाए आपने, चेक सिस्टम इंडेक्स बिटवीन 3 and 4, राइट सिस्टम इंडेक्स एंड डू, डू करें। कोई ये क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट प्रोसेसिंग 3 और 4। ठीक है, अब इसको समझ, चेक सिस्टम इंडेक्स बिटवीन 3 and 4, अगर 3 and 4 है तो राइट एंड भी लगा दिया ना उसने। ठीक है, 3 और 4 को वो पब्लिश कर देगा। क्या आपने चेक करना है, चलाना तो आपने 5 बार है, लेकिन चेक करना है कि अगर सिस्टम इंडेक्स 3 है और 4 है तो आपने पब्लिश कर देना और एंड। इसके अलावा आपने उसको कोई और कमांड नहीं दी, सीधा सीधा आपने उसको कमांड दे दिया कि आपने सिस्टम इंडेक्स जब 3 और 4 पे आया तो उसको आपने वो कर देना पब्लिश। अच्छा, इसके अंदर जो आपने आपने उसको कमांड दिया 5 दफा ने, ठीक है, डू 5 टाइम्स, तो उसने एक्चुअल रिजल्ट आपको दिया 3 और और 4 4 का, 2 दफा का। जी, अच्छा, अगर मैं इसका रिजल्ट जो है ना वो पहला दूसरा भी लेना चाहता हूँ और 5वां भी लेना चाहता हूँ, तो फिर कहाँ पे इसकी स्टेटमेंट दूंगा? एक सेकंड, पहला और 5वां भी देना चाह रहे थे आप यहाँ, इससे पहले हाँ आप जी।
1 2 3 3 4 4 5 3 3 4 क्यों किया उसने? हमने दूसरा जो कंडीशन उसको लगाया था वो ये इसने किया है, हाँ 3 and उसने 4। वो नंबर भी साथ प्रिंट किया है। जी वो ठीक कर है। दिया इसने। फिर उसने ये वाला सीरीज चला दी ना, हाँ वो लूप सही चला रहा था जब तक है। कि लूप उसका पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे उसने क्या किया, उसको हमने बता दिया था कि चेक करे कि अगर एंड 3 and 4 है तो राइट कर दे, और वहीं पर ही लॉक कर दे उसे, एंड कर दे उसे, एंड डू कर दी सही। कर दे, क्योंकि उसका हम कंडीशन हम्म, पाबंद कर रहे थे इस पे। लेकिन उससे पहले हमने उसको एक कंडीशन और दी कि भाई राइट करता जा, लेकिन फिर उसको हमने कहा कि पाबंद कर दिया 3 और 4 जब आ जाए उस सिस्टम इंडेक्स को इस पे भी और इस पे भी पब्लिश कर दे। अच्छा जो स्टेटमेंट ये हमने पहले दिया इसको राइट जी जी सिस्टम इंडेक्स, अगर हम इसको चेक कंडीशन के बाद देते हैं तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर ये 4 दफे चलेगा, जी ऐसे ही है। बिल्कुल जी, 2 दफा चलेगा ना, हाँ मतलब वो 2 दफा चलेगा। इस पे एंड की वजह से वो 2 दफा चल रहा है, वरना वो एक दफा ही चलता अगर हम यहाँ पे एक ही सही है। उसको कंडीशन। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, एग्जिट स्टेटमेंट। एग्जिट स्टेटमेंट डू 5 टाइम्स का लूप चल गया, इफ कंडीशन लगा दी, अगर 3 हो जाए तो एग्जिट कर जाए और वहीं पर एंड इफ कर दे, और सिस्टम इंडेक्स को राइट कर दे जो भी होगा वहाँ। ठीक, इसको किया। यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, उसने लूप चलाया, 5 दफा चलाना था 1 और 2। उसको जब सिस्टम इंडेक्स मिला 3 तो उसने एग्जिट कर दिया। ठीक है, और फिर उसने जो है उसको जब उसको 3 नहीं मिल रहा था तो वो राइट करता जा रहा था इंडेक्स को, एक दफा किया 2 दफा किया, लेकिन जैसे ही 3 आया उसने एग्जिट किया, प्रोग्राम ही एग्जिट कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ से आपका वो नौबत ही नहीं आई।